प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चिड़िया और उसके दो बच्चों की कहानी सुनाऊंगी। घने जंगल के पार उफ़क़ पर सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और सूरज की शुआएं दरख्तों की ओर से झांकते हुए जंगल की नाहमवार ज़मीन पर बमुश्किल पहुंच रही थीं। गोया जंगल की ज़िंदगी में हर सू उजाला फैल चुका था और उसके साथ ही तमाम चरिंद परिंद भी अपनी अपनी निगाहों में मीठी और मासूम सी अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुके थे। वो सब अपनी सुरीली और ख़ूबसूरत आवाज़ में खुदाए वाहिद की हमदो सुना में मसरूफ़ थे। दरख्तों पर बसेरा किए परिंदे भी अपने अपने बच्चों को बेदार करके गुज़िश्ता रात के जमा किए दानों से उनको नाश्ता करा रहे थे। नन्हे नन्हे परिंदों के बाबा जान आज के दिन के लिए राशन तलाश करने निकल पड़े थे, जबकि मामा जान अपने अपने घोंसलों की सफाई सुथराई कर रही थीं। इन्हीं दरख्तों में से एक दरख्त पर चिड़िया भी अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रह रही थी। बच्चों के अब्बा यानी चिड़े मियाँ अपने दीगर साथियों के साथ दाने की तलाश में निकल पड़े थे। मामूल के मुताबिक चिड़िया बी ने अपने बच्चों को नहलाया धुलाया और दीगर काम काज से फ़ारग होकर अब वो पड़ोस के दरख्त पर बी फाख्ता के बच्चों की तबीयत दरियाफ्त करने गई। बी फाख्ता के बच्चे कई रोज़ से सर्द मौसम के बायस बीमार हो गए थे। जाते जाते चिड़िया भी अपने बच्चों को कह कर गई थी कि देखो, शरारतें ना करना, वरना शैतान के चेले कव्वे आकर तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। इधर चिड़िया बी के जाते ही बच्चों पर कौवों का खौफ तारी था, मगर ये डर उनकी शरारती और बेचैन तबीयत पर ज़्यादा देर हावी ना रह सका और दोनों बच्चों ने खेल कूद शुरू कर दिया। खेल ये था कि दोनों बच्चे बैक वक्त अपने घोंसले से उड़ान भरते और ज़मीन पर आकर एक तिनका उठाकर वापस घोंसले में ले जाते। जो पहले वापस आता वो जीत जाता। 2 दफ़ा तिनके उठाकर लाने के बाद तीसरी दफ़ा आखिरी बार मुकाबला के लिए दोनों ने अपने अपने पर तोले और ज़मीन पर आने लगे। अभी वो ज़मीन से कुछ फासले पर ही थे कि यकायक किसी चीज़ ने इन्हें आ घेरा और वो दोनों एक मजबूत शिकंजे में फंस गए। नन्हे नन्हे बच्चों के जब हवास बहाल हुए तो उन्होंने देखा कि दोनों किसी इंसानी काफ़िले के हाथों जकड़ लिए गए हैं। जब उन्होंने सोचा कि ये शिकारी हमें पकड़ कर ले जाएंगे, बस ये जानना था कि दोनों ने अपने बचाव के लिए चीखो पुकार शुरू कर दी। इधर चिड़िया बी को जब किसी की चीखो पुकार सुनाई दी तो वो परेशान हो गई कि अल्लाह खैर करे, कहीं ये मेरे बच्चे तो नहीं रो रहे। जब चिड़िया बी ने अपने दरख्त के करीब आकर ये मंजर देखा कि उनके दोनों नन्हे नन्हे मासूम से रुई के काले बच्चे इंसानी शिकार बनने जा रहे हैं तो उनसे रहा ना गया। हुलिया से ये इंसान तो बहुत अच्छे मालूम होते थे, मगर चिड़िया बी की समझ में नहीं आ रहा था आखिर इन्होंने इनके बच्चों को क्यों पकड़ लिया है। अपनी जान खतरे में डालकर वो इन चंद आदमियों के गिर्द अपने पर फैलाकर उनके सिरों पर मुंडलाने लगी और साथ साथ अपने अल्लाह ताला से दुआ करने लगी। इस काफ़िले का सालार बहुत खूबसूरत, बावकार, नरम दिल इंसान था। अचानक वो वहाँ आ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि चिड़िया बी के 2 नन्हे नन्हे मासूम बच्चे उनके साथियों के कब्ज़े में हैं और उन बच्चों की माँ परेशान उनके गिर्द मंडला रही है, तो वो फ़िक्रमंद हो गए और उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि किसने इन मासूम बच्चों को पकड़कर बेज़ुबान चिड़िया को तकलीफ़ पहुंचाई है। काफ़िले के लोगों ने अपने सरदार को सारा माजरा कह सुनाया कि जब आप अपनी ज़रूरत के लिए गए तो हमने इन बच्चों को पकड़ लिया। जब से ये चिड़िया अपने बच्चों के पीछे हमारे सरों पर मंडला रही है। इस काफ़िले के सरदार ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन इन मासूम बच्चों को छोड़ दिया जाए। चुनांचे साथियों ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और यूं चिड़िया बी ने इनके सरदार को तशक्कुर आमेज़ नज़रों से देखा और खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले की जानब उड़ गई। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये नेक लोग कौन थे? ये नेक लोग हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के प्यारे साथी सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हा थे। और इस काफ़िले के सालार ख़ुद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन थे, जो कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए।